कमलपुर गांव में हरिया नाम का एक दूध वाला रहता था। वो रोज सुबह और शाम को गाय से दूध निकालकर बेचने ले जाता था और उसे जो कमाई होती थी उसी में से वो अपना घर का खर्चा करता था, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ खर्चा करता था, अपने माता पिता की दवाई के लिए भी रखता था और दान पुण्य में भी कुछ अंश देता था और जो बचता था उसको भविष्य के लिए रखता था। इसी तरह उसी राज्य के राजा बहुत ही दयावान, बहुत ही धर्मपरायण थे। उनका कोशिश हमेशा ये रहता था कि उनके राज्य के हर प्रजा कैसे खुशी से रहे, किसी को कोई चीज़ की कमी भी ना हो। प्रजाएं कैसे उनका गुजारा करते हैं ये जानने के लिए वो हमेशा रात में निकल जाते थे नगर घूमने के लिए। इसी तरह उनके हाथ नगर के चोर लुटेरे जो भी सब ये काम करते थे सहज से पकड़ में आ जाते थे। एक बार राजा रात को नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। तभी वो हरिया के घर के पास पहुंच के हरिया क्या बातें कर रहा है सुनने लगे। हरिया ने कहा उसकी पत्नी को, सारू सारू, महाजन का कर्ज चुकता कर लिया? हाँ जी, कर लिया जी। और बचा हुआ धन को जमा किया? हाँ हाँ, मैंने कर दिया। ये सब सुन के हरिया बहुत ही खुश हो गया और हंस के कहा, अच्छा ठीक है मंत्री, अभी चलो सहस्त्रदीप प्रज्वलित करो। अभी महाराज विश्राम करेंगे। ये सब सुन के राजा ने बहुत ही आश्चर्य हो गए। अरे ये तो एक साधारण दूध वाला है, ये कितना कमाता है जो मंत्री को पास में रखा हुआ है और धन जमा कर रहा है, महाजन का चुकता कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये सब सोच के राजा वहां से चले गए और जाके यही रात भर वो सोचते रहे। मुझे लगता है ये कुछ हेरा फेरी का काम करता है, नहीं तो इतना सारा धन इसके पास कैसे आया? अगले दिन सुबह राजा ने अपने एक कर्मचारी को हरिया को बुलाने के लिए भेजा, क्योंकि वो विचार करेंगे उसने क्या किया है, कौन सा कर्म करता है। उनके मन में संदेह था, इसीलिए हरिया आके उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, अरे हरिया, तू सच में बता तू क्या करता है? तू तो साधारण सा दूध बेचता है, उससे तू इतना कितना कमा लेता है जो तेरे पास मंत्री राजा, तू कर्ज भी चुकता करता है, महाजन भी तेरे पास है। सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट होगा। हरिया बहुत ही हंसते हुए बिना डर के, क्योंकि उसने कोई भूल नहीं किया है, वो हंसते हंसते कहा, महाराज आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं, फिर भी ये साधारण बातें आपकी समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो आदमी घर का कर्ता होता है, जिसके कमाई से घर चलता है, वो उस घर का राजा हुआ। मेरे हिसाब से वो उस घर का राजा है। इसी तरह मैं मेरे घर का राजा हूँ। मेरे माँ बाप मेरे महाजन हैं, क्योंकि उनका कर्जा कोई भी चुकता नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने माँ बाप का कर्जा चुकता नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे माँ बाप मेरे महाजन हैं। मैंने अपनी पत्नी से मेरे माता पिता को खाना दिया है या नहीं, इसीलिए मैंने कहा महाजन का कर्ज चुकता किया। और हमारे बच्चे के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं उनके भविष्य बनाने के लिए, वो हमारा एक जमा पूंजी होता है ना, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं। अगर उनको हम अच्छी शिक्षा देके
समाज में खड़े रहने की लायक बनाए तो वो हमारा सबसे बड़ा जमा पूंजी है। इसीलिए मैंने मेरी पत्नी को धन जमा करने के लिए कहा। महाराज ने कहा, हाँ, ये दो बातें तो मेरी समझ में आ गई, मगर ये मंत्री और ये सहस्त्रदीप ये क्या है? महाराज, मैं जितना कमाता हूँ उसमें से सब कुछ खर्चा हो जाता है। हम तो गरीब लोग हैं। हम रात में दीप में तेल डाल के उसको जला के अंधेरा दूर करते हैं। तेल के लिए मेरे हाथ पैसा बचता ही नहीं है, सब खर्चा हो जाता है। इसलिए मेरी पत्नी जाड़ों की रात में सूखी पत्तियां जलाकर अंधेरा दूर करती है और घर को गर्म करती है, और हमारा पूरा परिवार जाके आराम से सो जाते हैं। और मेरे घर का सब कुछ देखभाल करने वाला मेरा पत्नी ही है। जैसे राजा एक विश्वस्त आदमी को अपना मंत्री के हिसाब से रखता है, उसी हिसाब से मेरी पत्नी मेरे घर की मंत्री है। राजा ये सब सुन के बहुत ही जोरों से हंसने लगे और ये सब सुनते हुए उनको बहुत ही मजा आ रही थी। वो बहुत ही खुश हुए हरिया के ऊपर। उसको दंड देने के बदले उसको हीरे मोती देकर वहां से विदा किया। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।